एक प्रश्न है कि मोह की पहचान क्या है। भगवत गीता में स्थान स्थान पर इसकी चर्चा है। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं मोह का अर्थ है बड़ा सरल समझना। हमारी आंखों के सामने जैसे पर्दा आ जाने पर हमें पर्दे के उस पार की चीजें नहीं समझ में आती, कैसी हैं यथावत। हो सकता है कि वहां से कोई आवाज आती है तो हमें लगे कि हाँ उसके पीछे हो सकता है कुछ हो, जैसे कोई गाय बोल रही है पर्दे के पीछे से, तो ऐसा हो सकता है गाय हो। लेकिन हो सकता है गाय की आवाज कोई मनुष्य निकाल रहा हो, गाय ना हो। सिंह की आवाज हो लेकिन सिंह ना हो। उसी प्रकार जब बुद्धि को हमें यथावत चीजें पता नहीं चलती कि क्या सही है और क्या गलत है, एक, और हम शास्त्रों के बताए हुए मार्ग से विधि से उसको मानते नहीं, दो, ये दोनों चीजें जब होती हैं तो जीव मोह में होता है। क्योंकि हर चीज का हमें ज्ञान हो ये आवश्यक नहीं है, परंतु जो हमें सही चीज बताए शास्त्रों के अनुसार उसको मान लेना ये हमारा कर्तव्य है। जो जीव इसको नहीं मानता वो अधिकतर मोह में ही रहता है। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज को देखता है, उससे अपनी आसक्ति बनाता है, उसको पाने की चेष्टा करता है। देखिए मोह आरंभ वहां से हुआ है वास्तव में, कि किसी चीज को देख लेने से उसको चाहना। जैसे हम बैठ करके भोजन कर रहे हैं, किसी से बात हो रही है, सब बढ़िया था, अचानक किसी ने बोला टीवी लगाओ, टीवी लगाओ, उसमें कुछ एडवर्टाइज आ रही है, उसको हमने देख लिया और बोले वो उस एडवर्टाइज में आए कि भोजन करते समय आपके पैर के नीचे एक ऐसी चीज हो जिससे ठंडी से आपको लाभ मिलेगा, आप ठंडी रोकेगी। बस आदमी का भोजन पे ध्यान खत्म हो गया, उसका उसी पे कब मुझे मिले। ये आपको आवश्यकता थी नहीं, वास्तव में किसी ने आपको दिखाया, आपने उसको मान लिया। वैसे ही जीवन की अधिकतर आवश्यकताएं हैं इस उपभोक्तावाद युग में, जहां पे भोग प्रवृत्ति जीवन से लेकर मरण पर्यंत जीव को सिखाया जाता है, वही उसी अनुसार वो कार्य करता है, उसी के आसपास उसकी जीवनचर्या घूमती है, दिनचर्या घूमती है। जब हमें किसी चीज का ज्ञान न हो कि मेरी आवश्यकता क्या है और शास्त्रों के अनुसार हम उसको समझे ना, तो वास्तव में मोह में है। तो हमें किसी चीज को देखे हम पाने के चाहेंगे, मिल गई तो लोभ बढ़ेगा अज्ञानता के कारण, और नहीं मिली तो क्रोध बढ़ेगा। क्रोध बढ़ने पर आदमी का अपने आप को ही नहीं जानता हो, कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी सोचता है, तो उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से मोहित हो जाती है। वास्तव में आरंभ मोह का शुरू हुआ था जब उसने देखा था कि मुझे आवश्यकता नहीं, फिर भी मान लिया था कि चाहिए। मोह वहां से आरंभ होकर आज यहाँ पूर्ण रूप से मोहित हो गया। यहाँ पे आरंभ हुआ था राजसी वृत्ति से, हुआ यहाँ पे तामसी वृत्ति। तो सरल चीज समझना यह है कि जिन चीज कामनाओं को यदि हम यथावत न देखें कि मेरे लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं है, वो भी मोह है। कई लोगों की होती है कि बैठे हैं, कुछ नहीं, आजकल तो और आसान है, पैसे हैं अकाउंट में, सब चीजें हैं, ऑनलाइन बैठे कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। ये भी मोह में होना है कि उनको पता ही नहीं क्या करना है। दूसरा, मोह में होने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है। मोही व्यक्ति के सारे आचरण तामसिक होते हैं। सबसे सरल है समझना, हमें अपना देखना हो कि मैं मोह में हूं कि नहीं, उसके आचरण सारे तामसिक होंगे। तामसियों के लक्षण क्या हैं? निद्रा, आलस्य, प्रमाद। प्रमाद में लगा रहेगा, समय बिताएगा सेलफोन पे, कहीं यहाँ कहीं वहां, कहीं इनमें कहीं उनमें, अपना जो है आई एम किलिंग टाइम, ऐसे भी कुछ कहते हैं ना कि आई एम जस्ट किलिंग टाइम। वैसे यू आर नॉट किलिंग टाइम, यू आर बीइंग किल्ड बाय टाइम। ऐसा मोही आदमी को नहीं पता होता, तो ऐसा करता है। वो कहता है कि मैं पास टाइम कर रहा हूं। वैसे तुम पास टाइम नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहा है तुम्हारा, वास्तव में तुम्हें उपयोग कर रहा है। ये मोह के लक्षण है कि जीव निद्रा, आलस्य, प्रमाद में रहता है और अपने कर्तव्यों से वंचित हो जाता है, उसको पता नहीं होता क्या है। ये दूसरे लक्षण क्या है मोहियों के? मोह होने पे अज्ञानता प्रचुर मात्रा में होती है। अज्ञानता ही वास्तव में मोह का दूसरा पर्याय समझिए आप। उसको ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। तो अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता,
उसका सारा काम अधर्ममय होता है और धर्मी लोगों से वो विरोध करता है। ये भी मोह के लक्षण है। मोह हो जाने पर जीव को अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते और बुरे लोग बुरे नहीं लगते। यही है। देखिए, राग द्वेष रजोगुण का उल्टा होता है। अच्छे लोग उसको बुरे लगते हैं अच्छे लोगों में बुराई ढूंढता है और बुरे लोगों में वो अच्छाई मान के चलता रहता है। लेकिन इसमें आदमी अच्छों को न अच्छा मानता है, न बुरों को बुरा मानता है। वो उसको पता ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, जो मन में आया सो है। तो बहुत सरल है समझना कि उसको ये अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं, उसको क्या चाहिए, क्या उसकी आवश्यकता है, उसका ज्ञान नहीं, और निद्रा, आलस्य और प्रमाद कितना क्या करना है वो भी नहीं पता। मैं प्रमाद में जीवन बिताएगा, आलस्य में पड़ा रहेगा, अपने समय को व्यर्थ जीवन में जाने देता है। तो इस प्रकार मोह और अज्ञान को एक दूसरे का पूरक या पर्याय समझना चाहिए। जहां पर शास्त्र ज्ञान न हो और शास्त्र ज्ञान कोई बताने वाला हो, उसका सम्मान न हो, तो जीव या समाज अधिकतर मोह में ही रहते हैं। एक प्रश्न शरणागति को लेकर है कि यदि भगवान भगवत गीता के अंत में कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारा सब कुछ चीजों का निर्वहन करूंगा, तो 1 से लेकर 17 अध्याय में जो भगवान ने बातें कही, फिर उनको किस प्रकार से हम साधन में ले आएं या शरणागति करें। देखिए, 1 से लेकर 17 अध्याय में कही गई भगवान की जो बातें हैं, उन बातों को समझ लेने के पश्चात ही जीव शरणागत होता है। यदि 1 से लेकर कही गई 17 अध्याय की बातों को हम न समझ पाए हों तो कभी हम शरणागत हो ही नहीं सकते। भगवान ने इसलिए बात कही कि ऐसा न हो कि सारे ज्ञान को सुनकर आदमी बस ज्ञानी बना बैठे, प्रवचन बताता फिरे और उसको लगे कि मैं इन साधनों के बल पर ही अपना कल्याण कर लूंगा। जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में कहा था कि जो मेरी माया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुरत्या है, इसको पार करना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, वास्तव में बात वहां भी कह दिए थे भगवान, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, उसी बात को घुमा फिरा के दूसरी ढंग से यहाँ पे कह रहे हैं। इसी बात को भगवान इसके पहले भी कहे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। वही बात, यही चीज को वहां कहें। तो इस श्लोक जो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, ये तो एक प्रकार से निष्कर्ष रूप में भगवान अंत में कह रहे हैं, परंतु इस बात को, इस तथ्य को पहले भी कहें। यदि जीव अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं करेगा तो कभी शरणागत नहीं हो सकता। सब चीजों में यदि भगवान को नहीं देखेगा या भगवान के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है, भगवान के विभूति योगों को, विभूति को नहीं विश्वास करेगा, तो कभी भी भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। जैसे द्रौपदी जी को जब तक उनको अपने पतियों का बल था, पितामह का बल था, गुरुजनों का बल था, उन्होंने भगवान से उस भाव से प्रार्थना नहीं कर पाई। जब उन्हें लग गया ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने जिस भाव से भगवान को पुकारा, भगवान साक्षात प्रकट हुए। कई लोग कहते हैं कि भगवान से द्रौपदी जी ने शिकायत की कि प्रभु आने में देर क्यों किए। उन्होंने कहा मैं आने में देर नहीं किया, तुमने पुकारने में देर की मुझे, और तुमने मुझे द्वारिकाधीश के रूप में बुलाया, इससे मुझे वहां से आने में भी देर हो गई, वहां से यहाँ आने में समय लगा। तो इस प्रकार यदि हम भगवद गीता के सभी अध्यायों में कही गई बातों को हृदयस्थ और अपने आचरण में नहीं लाएंगे तो हम शरणागत हो ही नहीं सकते। जितने भी बड़े बड़े भक्त देखो हो गए, सब बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, योगी हो गए, कर्म योगी हो गए, लेकिन शरणागत तो कुछ ही लोग हुए। अर्थात
इन साधनों को करने के बाद, जिसको भगवान 7वें अध्याय में फिर कहें कि बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद में, प्रपद्य मतलब होता है शरण में आना। कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी भी मेरी शरण में आता है। तो ये जो बात है शरणागति की, भगवत गीता के कण कण में लिखी गई है, एक एक शब्द में लिखा गया है, शरणागति है। इसलिए अर्जुन इस बात को थोड़ी समझ तो शुरू में ही गए थे, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था मैं शरणागत हूं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम्। 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं शरणागत हो चुका हूं कहते, लेकिन भगवान को शरणागति अच्छी नहीं लगी। भगवान को शरणागति क्या अच्छी लगी कि ये कुतर्क बंद कर दो, जो मैंने कह दिया वो करो, तब मैं शरणागत मानूंगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं युद्ध करने के लिए, तुम कह रहे हो मैं आपके शरणागत हूं, आप मेरे गुरु हैं, मैं कहते जा रहा हूं, तुम सुनते जा रहे हो और कुछ देख नहीं रहा मैं कि तुम कुछ कह रहे हो। इसलिए भगवान ने अंत में कहा कि यथेच्छसि तथा कुरु, जो करना भैया तू कर, मैं अब जो कहना था मैंने कह दिया। क्योंकि भगवान वो देखे नहीं कि भाई सब करने के बाद तुम बोले क्या मुझे। शरणागत होने वाला जीव जो भगवान चाहते हैं, ये सब ज्ञान होने के बाद वही करेगा। इसलिए इस तथ्य को ऐसे ही समझना चाहिए कि भगवत गीता के सभी उपदेशों को जानने के बाद जीव इस निष्कर्ष पर निकलता है कि नहीं, शरणागति के अतिरिक्त अन्य कोई साधन उतने ठोस नहीं है, अन्य सब साधन बड़े क्लिष्ट हैं, शरणागति सरल है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी एक शरणागत होकर ही, दैन्य होकर ही पूरी रामचरितमानस लिखे हैं। इसलिए उन्होंने, लोग कहते हैं कि अलग अलग सिद्धांत हैं, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत और अचिंत्य भेदा भेद, शुद्ध अद्वैत, कैवल्य अद्वैत। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने सभी सिद्धांतों की बात छोड़ी है, उन्होंने केवल शरणागति का ही सिद्धांत लिखा। इसीलिए जो जिस भी परंपरा का हो रामचरितमानस पढ़ता है वो कहता है अच्छा इसमें तो इन्होंने यही परंपरा, यही सिद्धांत लिखे हैं। जो जिस सिद्धांत का हो रामचरितमानस पढ़ने में लगता है अच्छा ये तो भाई यही सिद्धांत लिखा हुआ है। तो ये क्योंकि उन्होंने शरणागति की ही बात को, उसके अलावा उन्होंने कुछ बात ही नहीं रखी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे शास्त्रों का समझ लिए निचोड़ क्या है। वैसे ही भगवत गीता के 117 अध्यायों को भगवान कृपा से यदि हमारे हृदय में प्रकट हो वो ज्ञान, तो अंत में निष्कर्ष हमारा निकलेगा कि हम शरणागत हो जाएं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक प्रश्न है 17वें अध्याय के पहले श्लोक से संबंधित, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग देते हैं परंतु श्रद्धावान होते हैं, तो उनके बारे में तो भगवान ने कहा कि श्रद्धा जैसी होगी फल वैसे ही मिलेगा। तो क्या कुछ लोगों की जिनके पास श्रद्धा नहीं है परंतु शास्त्र विधि को मानते हैं, तो वास्तव में ये थोड़ी विपरीत लग रही बात, क्योंकि शास्त्र विधि को मानने वाला व्यक्ति वास्तव में श्रद्धा तो शास्त्रों की विधि पे होगा ही, इसलिए उसकी श्रद्धा तो शास्त्र विधि पे है, इसलिए वो शास्त्र की विधि के अनुसार सब चीजें करा रहा है। लेकिन वहां पर उसकी भावना कैसी है उनके प्रति, उसकी इच्छा क्या है, वो शास्त्र विधि से कर तो रहा है लेकिन किस लिए कर रहा है, वहां पर ये भावना उसको तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के अनुसार फल देगी। ऐसा है। तो श्रद्धा होने पर ही व्यक्ति नियमों का पालन करता है, परंतु उन क्रियाओं को करने के पीछे वो उसका उद्देश्य क्या है, पाना क्या चाहता है, इसके ऊपर उसके फल निर्भर होते हैं। और इसी से संबंधित था कि भगवान ने जो 9वें अध्याय में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति, तो जो मुझे भक्ति से प्रदान करता है
भगवान कह रहे हैं चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, उसको मैं ग्रहण करता हूं। तो वहां पे श्रद्धा नहीं होगी, केवल भक्ति से करेंगे। यही प्रश्न है ना कि केवल भक्ति से कर रहे हैं, श्रद्धा हो ना हो तो उसका क्या फल है। देखिए, जब भगवान ने भक्त्या कहा तो भक्ति में सब कुछ आ जाता है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा, भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां तो निश्चित रूप से श्रद्धा होती ही है। बिना श्रद्धा के प्रेम थोड़ी होगा। श्रद्धा के बिना प्रेम नहीं होता और सेवा भाव के बिना प्रेम नहीं होता, या प्रेम होने पर सेवा भाव तो होता ही है। तो इस प्रकार वहां पे भगवान कह रहे हैं तुम्हारी श्रद्धा अच्छी है, तुम्हें ज्ञान नहीं हो। वही बात हो गई कि हमें ज्ञान न हो परंतु हम ध्यान सही चीज का कर रहे हैं, जो बता दिया गया है उसकी ध्यान कर रहे हैं, तो श्रद्धा है। वैसे ही भगवान ने कहा तुम्हारे पास कोई संसाधन न हो, तुम योग्य न हो, तुम्हारे पास जल ही है केवल, तो मुझे जल प्रेम से अर्पित करो। तुम्हारे पास पत्र पुष्प हैं, वो मुझे प्रेम से अर्पित करो, मैं उसी से प्रसन्न होऊंगा। परंतु भक्ति भाव से करो, प्रेम से करो, मुझे अपना मानकर करो। मुझसे केवल लेने के लिए मत करो। मुझे दुकान मत समझो कि मैं जाकर ले आऊंगा, बस प्रणाम कर लिया मुझे ये चाहिए, ऐसा कर लिया मुझे ये चाहिए, यहाँ दंडवत कर रहा है वहां अपनी लिस्ट पकड़ा रहा है, ये भाव न हो लेन देन का। तो दोनों में अंतर यही है कि प्रेम होने पर श्रद्धा निश्चित रूप से होती है, और श्रद्धा ही केवल हो तो पता नहीं वो श्रद्धा किस लिए है। कुछ लेने के लिए श्रद्धा हो सकती है कि भाई ये करूंगा ये मिलेगा, तो उसकी श्रद्धा उस धन पर है, भगवान पर नहीं। ये ऐसा पूजा करने से धन मिलता है, ऐसा करने से ये चीज मिलती है, तो उसकी श्रद्धा भगवान पर ना होकर के उसकी श्रद्धा उन वस्तुओं को पाने पर है, इसलिए ऐसा कहते हैं। एक प्रश्न है कि जहाँ पे श्रद्धा की बात आती है, शास्त्र विधि की बात आती है, जैसे हमारे कई त्योहार हैं, कुछ लोग त्योहारों को कुछ घंटे आगे पीछे या एक दिन आगे पीछे भी मनाते हैं, तो हम कौन सा करें। देखिए, यहाँ पर आपके विश्वास की बात है। आप जिस चीज को एक बार मनाएं तो उसी अनुसार चलते रहें, है ना। एक जैसे हम वैष्णव एकादशी हम करते हैं, तो वैष्णव एकादशी कई बार जो स्मार्त एकादशी है उससे अगले दिन होती है, तो हम लोग उसको अगले दिन ही लेते हैं। इसका मतलब है नहीं जो स्मार्त मना रहे हैं उनके अपने नियम है शास्त्रों के अनुसार, वो शास्त्र विधि के विपरीत नहीं है। शास्त्रों में बहुत सी विधियां बताई गई हैं। जैसे अब देखो 12वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि अगर तुम कर्मों का फल का त्याग कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ये करो। अगर वो नहीं कर सकते हो तो कम से कम मन से मुझे मानो, मेरे ऊपर श्रद्धा रखो। चलो कुछ नहीं कर सकते हो, सर्वभूत हिते रता, दूसरों की सेवा का भाव रखो, उसमें रत रहो। भगवान ये तो नहीं कर रहे हैं कि बस यही करोगे तभी होगा। उसी प्रकार उसी सिद्धांत को यदि हम आगे बढ़ाएं तो बहुत सारे जो आचार्य हैं, बहुत सी जो मान्यताएं हैं शास्त्रों में, शास्त्र से ही बनी है, मनमानी नहीं कोई बनाया है। शास्त्र में अलग अलग ऋषियों ने अपनी अपनी जो संहिताएं लिखी हैं, उस संहिता के आधार पे लोगों ने अपने अपने नियम बनाए हैं। तो यदि आप किसी एक नियम को मान रहे हैं तो शास्त्र अनुकूल है, वो शास्त्र प्रतिकूल नहीं है। लेकिन हम ये ना सोचे कि चलो अब ये था, मैं अब संडे को मनाऊंगा क्योंकि मेरे को वही ठीक लग रहा है। तो कुछ चीजें तो आप मना सकते हैं, जैसे उत्सव करना है, नहीं। अब रामनवमी आ रही है, भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए हमें भजन कीर्तन करना है, तो ठीक है, हम अगर उस दिन नहीं मना लिए अगले दिन मना लेंगे, रविवार को मना लिए, शनिवार को मनाए, क्योंकि भगवान का नाम गाए, कीर्तन किए, भजन किए, नृत्य किए, उत्सव किए। परंतु कुछ चीजें मुहूर्त के अनुसार होती हैं, उन चीजों को तो वैसे ही मनाएंगे। अब एकादशी के व्रत को तो हम नहीं कर सकते, महाशिवरात्रि का जो पूजा है उसको तो नहीं कर सकते, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य का जो पूजन है वो चीज तो हम नहीं कर सकते, व्रत को तो नहीं कर सकते कि व्रत हम रविवार को करेंगे, व्रत तो उसी दिन करेंगे। तो व्रत और उत्सव ये दो चीजें हैं। उत्सव आप कभी भी मना सकते हैं, व्रतों को तो नियम से ही मनाना चाहिए, और जिस नियम को एक बार पालन कर रहे हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा है, उस नियम को ही पालन करें, वो शास्त्रों के ही है।